माता जो हमारी माँ है, जिसको हमारे वेदों से पुराणों तक उसकी महिमा बताई गई है, गाय को हमारे ऋषियों मुनियों ने स्थापित किया था और एक विज्ञान के हिसाब से उसको गौ माता का स्थान दिया था। कोई ऐसा ही नहीं कि वैसे ही कह दिया हो, नहीं तो भैंस को भी माता कहा जा सकता था। और सतयुग से लेकर वहाँ समुद्र मंथन में गौ माता मिली और वहाँ से लेकर चाहे त्रेता हो, राजा दिलीप, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी तो गौ माता की सेवा करके ही जो रघु जो है कुल चला। ऐसे द्वापर में बात करते हैं जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये दुनिया की सबसे पवित्र भूमि आज के समय मानी जाती है। पूरी दुनिया यहाँ आकर्षित है कि वृंदावन में कुछ कैसे मुझे वास मिल जाए। कोई भी संत हो, कोई भी सनातनी हो, सनातन से जुड़ते हुए पूरे विश्व के लोग यहाँ पर सनातन को धारण कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कॉटलैंड और वहाँ से लाके यहाँ बहनें गौ सेवा कर रही हैं, नंदी सेवा कर रही हैं और वो उनके साथ उनके रह रही हैं। मैंने अपनी आँखों से ये सब दृश्य देखा हुआ है। तो यहाँ की महक जो पूरी दुनिया में है और गौ माता का जो चमत्कार है, उसकी महिमा है, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे आसपास सभी संत बैठे हुए हैं। एक बार इनके दर्शन पतमेड़ा से महाराज जी आए हुए हैं। ऐसे पूरी कई पीठों से यहाँ संत हैं। तो ये जो गाय के प्रति राजनीति करना केवल वोट की खातिर, और आप राजनीति करेंगे, ये कहाँ का विषय है। गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, जिसके लिए वो कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी खाद नहीं बनी है कि इसके अलावा खेती को बचा सके या खेती के साथ में मनुष्य को बचा सके, सृष्टि को बचा सके। गाय माता का गोबर, गौमूत्र से जब खेती होगी तभी हम लोग बच पाएंगे। सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कि आप देख रहे हैं कि सरकार हॉस्पिटल बनाती रहे और ये उसका कोई इंतजाम है क्या कि हॉस्पिटल बन जाए, बीमारियां समाप्त हो रही हैं क्या। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गौ माता, ये गौवंश, गोबर और गौमूत्र के द्वारा जो खेती होगी, इससे जो लोग करना शुरू किए हैं, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, उसके द्वारा हमारी सृष्टि, जो भी लोग हैं, हम सब लोग बच जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में ना तो पानी बचेगा, पानी दूषित हो रहा है, भोजन दूषित हो रहा है और सारी चीज़ें। जहाँ घर में भी कोई काम होता है तो पहले गाय माता का गोबर मंगाया जाता है। आप बताइए, किसी का मल प्रयोग होता हो दुनिया के अंदर, कोई किसी को मानता हो। ये ऐसी गौ माता है। अगर चिकित्सा की बात करते हैं तो गौमूत्र के अंदर इतने सारे तत्व हैं, कोई भी चिकित्सा, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है। कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए कोई भी इलाज आज तक नहीं बना है। चाहे कैंसर के हॉस्पिटल खुल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गौ माता के पास जो गौमूत्र है, उसके आधार पर जो लोग उसका सेवन करते हैं, उसको कैंसर होता नहीं है। कोरोना काल के समय पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मची, लेकिन जो गौभक्त थे, गाय की सेवा करते थे, एक भी आप बता दीजिए पूरी दुनिया, देश के अंदर एक भी व्यक्ति जो गौभक्त था, उसकी मौत कोरोना काल में नहीं हुई। इतनी बड़ी शक्ति है, सारी बीमारियों को दूर करती है और सारी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाएगी, पानी को बचाएगी, पर्यावरण को बचाएगी। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। गाय के गोबर गौमूत्र, किसान के यहाँ हम सरकारी जो हमारी योजना है उसके अंदर हम गाय दे रहे हैं और उसका जो 50 रुपया जो हम देते हैं उसको किसान को देंगे। उसके यहाँ बायोगैस लगवाएंगे और बायोगैस से जो खाद बनेगी वो बहुत उत्तम किस्म की खाद होगी, उसमें गौमूत्र होगा और इसके लेकर वो प्राकृतिक खेती किसान करेगा तो हम सब लोगों को बचा लेगा। तो ऐसी गौ माता जो हमारी हर तरफ से, उसको कहा गया है कि सर्वदेवमयी गौ माता, सब कुछ देने वाली है। ऐसी गौ माता के लिए, और ये लोग जो राजनीति करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ पर ऐसी हमारी गौ माता है जो हमको सब कुछ दे रही है, सबसे बचा रही है, और उसके लिए इस तरह के शब्द बोलना माने सनातन का अपमान करना है। ये वोट की खातिर क्या इस तरह के उलट जुलूल बातें करेंगे क्या। इनको राजनीति में मतलब मुख्यमंत्री कभी बन गए पिताजी की विरासत में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपमान करते रहेंगे और हम लोग सहन करते रहेंगे। गौ सेवा आयोग पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भर्त्सना करती है कि इस तरह के बयान कोई भी उसको देने का अधिकार नहीं है। पूरा देश और दुनिया के अंदर जितने गौ भक्त हैं सारे लोग नाराज हैं और हमारे सारे संत समाज नाराज है
यहाँ पूरा बैठा हुआ है पूरा मंडल हर जगह, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही वोट लेने हैं तो उन्हीं के साथ जाइए। आप टोपी लगाते हैं, आप वो काम करते ही हैं, तो उन्हीं में शामिल हो जाइए। क्या ज़रूरत है सनातन को बदनाम करने की, सनातन के साथ इस तरह की बातें करने की। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन पर उंगली उठाने का, गौ माता के बारे में उल जुलूल बातें करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं। इसका हम सब लोग जो गौभक्त हैं, जो सनातनी हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उसकी तरफ कोई भी इस तरह की बातें करेगा तो उसको समाज और हमारे संत समाज सारा मिलके इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके हम उधर के वोट इस तरह के ले लेंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे, ये दिमाग से वो निकाल दें। इस तरह की बातें करके सत्ता के नज़दीक भी नहीं पहुंचेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी जी हैं, संत हैं, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बदल दिया है और गाय माता के लिए उन्होंने उनके प्राण न्यौछावर हैं। और आप केवल राजनीति के लिए उल जुलूल बातें करेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर और उनकी भर्त्सना करते हैं। हमारे महाराज जी भी साथ में हैं, दोनों तरफ महाराज हमारे संत लोग बैठे हुए हैं। आप इनके भी समझ लीजिए कि सारे लोग हम लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। गौ माता की जय। धन्यवाद।